हम लोग सीखेंगे परमेश्वर ने हम सब लोगों को क्यों चुना है। हालेलुया। और हमारे साथ अगर कोई निकाल कर पवित्र बाइबल पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो निकाल लीजिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय और उसकी 16वीं आयत को पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार। तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा घर बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमको क्या किया है, चुना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यानी कोई चाहता है, अगर कोई कह रहा है कि हमने परमेश्वर को जाना और हम खुद जो है परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने के लिए उसके भवन में उसके आए हैं या आते हैं, तो ये बात गलत है। परमेश्वर ने हम आप लोगों को चुना है, ना कि हम लोगों ने परमेश्वर को चुना है। परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है, इसलिए चुना है कि हम लोग परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सब लोगों को नियुक्त किया है। क्यों नियुक्त किया है? कि हम लोग परमेश्वर की महिमा करें और अच्छा फल लेकर के आएँ। हालेलुया। और हमारा फल क्या हो, बना रहे। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए देगा क्योंकि परमेश्वर ने हम सब लोगों को चुना और बनाया है अपने बनाए हुए जान करके। जब हम लोग परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके वचन पढ़ेंगे और उसके भवन में जाएंगे, तो परमेश्वर का वचन बताता यदि कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हम लोगों को देगा। हालेलुया। किस लिए देगा? क्योंकि परमेश्वर ने हम सब लोगों को चुना है। उसने चुन लिया है कि हम लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। उसने हमें कहाँ से गड्ढे से निकाल करके आज कहाँ पर बैठाया है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने हम सब लोगों को इसीलिए चुना है कि हम सब लोग उसकी आराधना प्रार्थना करें, उसका भय माने और उसके राज्य का सुसमाचार एक दूसरे को बताएं, अपनी गवाही एक दूसरे को बताएं और समझाने पाएं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। और निकाल लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और वहाँ से जो है 13वीं आयत से पढ़ दीजिए। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए कई बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और समझ नहीं समझते। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर रहा है, हम सब लोगों से दृष्टांतों से बातें कर रहे हैं। जब इसके पहले जो है पूरा 13 अध्याय जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने दृष्टांतों में बातें किया। किससे बातें किया है? अपने चेलों से। हालेलुया। इसलिए बातें किया है कि परमेश्वर ने दृष्टांत दे करके समझाया है कि हम लोग क्यों परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं, किस लिए करते हैं, क्यों करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैंने उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते। हम लोग देख रहे हैं फिर भी हम लोगों को विश्वास नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि भवन में जाकर के लोग चंगे हो रहे हैं, परमेश्वर आने वाला है, भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, फिर भी हम लोग विश्वास नहीं करते। हालेलुया। हम लोगों को क्या करना है? विश्वास करने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग किस लिए विश्वास करेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हम सब लोगों को चुना और बनाया है। और किस लिए बनाया, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सब लोगों को अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए बनाया है। हालेलुया। कि हम लोग क्या करें?
बहुत सा फल लाएं, बहुत ऐसी आत्मा बचा करके परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लिए काम करके बहुत ऐसी आत्मा बचा करके हम परमेश्वर के राज्य में लेकर के जाने पाएं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसकी 24वीं आयत को पढ़ दीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 12 की 24। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पकड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसकी 24 आयत में लिखा हुआ है कि मैंने तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। हालेलुया। जब तक मर जाता है, जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। यानी परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम यहाँ पर अकेले तो हैं, हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। हम लोग जब सुसमाचार सुनाने जाते हैं तो हमको लगता है कि हम अकेले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। अगर ये बात सोच करके समझ करके परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है कि दृष्टांतों में बताता है जब एक गेहूं का दाना जब वो जमीन में गिरता है वो जब तक मर नहीं जाता तब तक वो फल उसके दिखाई नहीं देते। यानी इसका मतलब साफ साफ है कि हम लोगों को जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं शायद हम लोगों को दिखाई ना दे, लेकिन जब हम लोग नहीं रहेंगे, जब हम लोग परमेश्वर के पास चले जाएंगे तो ये वचन जो हम लोगों ने सुसमाचार सुनाया है, लोगों को बताया है, ये क्या होगा, वहाँ पर दिखाई देगा। हम लोगों को शायद नहीं दिखाई दे रहा है, हम लोग सोच रहे हैं कि मेहनत कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसके सुसमाचार को सुना रहे हैं, लेकिन लोग नहीं निकल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जब एक गेहूं का दाना मर जाता है तब वो उगता है, तब उग करके वो बहुत ऐसा फल लेकर के आता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए हम लोगों को मर जाना है। हालेलुया। जब हम लोग मर जाएंगे, अपने लेके मर गए, लेकिन परमेश्वर हम लोग को जिलाने वाला परमेश्वर यहोवा है, हम लोगों को वो जिलाएगा और जिला रहा है। हम लोग परमेश्वर को अपना एक बार जीवन सौंप दें, जो कुछ है सब प्रभु तेरे हाथ में है, अब ये जीवन ये आपका है, आप हमको अब जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करें, ये प्रभु आपका है और ये आपके लिए मैंने सौंप दिया है। जब हम लोग ऐसी बातें कहेंगे, ऐसे शब्द कहेंगे, ऐसी बातें परमेश्वर यहोवा से कहेंगे, प्रार्थनाओं में कहेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, हम लोगों के जीवन से काम करेगा, हम लोगों को आजाद करे, हम लोगों के जीवन के द्वारा लोग आजाद होंगे, स्वतंत्र होंगे। तब हम लोगों का फल जो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, ये फल हम लोगों को दिखाई देंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसकी 23वीं आयत को पढ़ दीजिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। उसने कहा, कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहले अपने आप से इनकार करे। हालेलुया। अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन का बोझ उठाए हुए मेरे पीछे चले आएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है यदि कोई उसके पीछे चलना चाहता है तो जो काम हम लोगों को करना है ये तो हम कर ही रहे हैं। ये सारे काम करने के बाद हम लोग क्या करें, रोज सुबह शाम परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करें, अपना काम भी करते जाएं। काम करने के बाद भी हम लोग क्या करें, परमेश्वर के महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए अपना समय निकालें।
क्या करें, अपना समय, कीमती समय, हम लोग अपना काम करने के बाद भी कीमती समय निकाल करके परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करें। अपना क्रूस अपने ऊपर उठाएं। हालेलुया। जो काम धंधे हैं जो हम लोगों को रोज प्रतिदिन करना है, वो काम तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो काम करने के बावजूद भी हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुनाना है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने हम सब लोगों को, जब हम लोग मेहनत करेंगे, उसकी आराधना प्रार्थना करेंगे, उसके वचन पढ़ेंगे, उसके सुसमाचार को सुनाएंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, हम लोगों को आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब लोगों को आशीष देने के लिए ही बुलाया है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसकी 4 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहोगे तो वो भी क्या करेगा, हम में बना रहेगा। हालेलुया। जैसे कि लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वह अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम यदि मुझ में ना बने रहोगे तो फल नहीं पाओगे। हालेलुया। हम लोगों को फल लाने के लिए क्या करना है, परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना को करना है, परमेश्वर के वचन को प्रचार एक दूसरे को सुनाना है, अपनी गवाही एक दूसरे को बताना है। तो परमेश्वर क्या करेगा, जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर मुझ में बना रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, फल लाएंगे। और फल कैसा होगा, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यदि डाली पेड़ से अलग कर दी जाए तो वो फल नहीं सकती। इसी प्रकार यदि हम लोग परमेश्वर से अलग हो जाएं तो चाहे हम लोग कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, हम लोग चाहे जितना परिश्रम कर लें, लेकिन हम फल नहीं ला सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है। यदि वो मुझ में बना रहेगा और हम उसमें बने रहेंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है, तुम बहुत ऐसा फल लाओगे और वो फल बना भी रहेगा। हालेलुया। हम लोगों को फल लाने के लिए परमेश्वर में बने रहना पड़ेगा, उसकी आराधना प्रार्थना करना पड़ेगा, उसकी गवाही एक दूसरे को बताना पड़ेगा, उसके वचन का प्रचार करना पड़ेगा। हालेलुया। उसके लिए दशमांश भेंट जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उन पर चलना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा। यदि हम लोग सारी आज्ञाएं मानते हैं तो परमेश्वर हम लोगों को स्वर्ग से आशीष देगा, क्योंकि वो देखता है। परमेश्वर का वचन बताता है, मेरी आंखें सदैव पृथ्वी की ओर लगी रहती हैं, कब मेरे बेटे कब मेरी बेटियां मुझको पुकारें और मैं उनकी सुनूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, आज की शाम तेरे परमेश्वर हम सब लोगों से बातचीत करेगा। हम सब लोगों से परमेश्वर बातचीत कर रहा है। परमेश्वर का वचन बता रहे हैं कि हम लोग डेली परमेश्वर से आराधना प्रार्थना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी गवाही जो हम लोगों के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने हम लोगों के जीवन के द्वारा काम किए हैं, उसने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए हैं, वो गवाही वो वचन हम लोग क्या करें, एक दूसरे को बताने वाले हो जाएं। जब हम अपनी गवाही दूसरे लोगों को बताएंगे तो परमेश्वर के राज्य की महिमा बढ़ेगी, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, उसकी महिमा बढ़ेगी। जब उसकी महिमा बढ़ेगी तो परमेश्वर खुश होंगे और हमें आशीष देंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। धन्यवाद हमारे महान स्वर्गीय पिता प्रभु जी, आज की शाम प्रभु हम आपके चरणों में आते मेरे स्वर्गीय पिता। प्रभु जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदावन प्रभु जी, आज जो कुछ हम लोगों ने वचन के माध्यम से सीखा है, समझा है प्रभु जी, ये वचन मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी हम सब लोगों के दिल दिमाग में बैठ जाए मेरे परमेश्वर पिता। हम जानते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपने हम सब लोगों को इसीलिए चुना और बनाया है कि हम लोग उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी,
आज के वचन के द्वारा हम सब लोगों को बहुत आशीष दे। ये वचन प्यारे परमेश्वर पिता, जितने लोगों ने सुना मेरे परमेश्वर पिता, सबके दिल दिमाग में बैठ जाए मेरे परमेश्वर पिता। ये सब लोग तेरे परमेश्वर पिता गवाही देने वाले हो जाएं, आपके राज्य का सुसमाचार सुनाने वाले हो जाएं, आपकी महिमा करने वाले हो जाएं, सुबह शाम आपसे बातें करने वाले हो जाएं, अपना दसवां भेंट देने वाले हो जाएं मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी हम सब लोग बहुत ऐसा फल लाएं। हम लोगों को प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, आप इस्तेमाल करें, टच करें मेरे परमेश्वर पिता। हम सब लोगों को प्यारे परमेश्वर पिता अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें और खर्च करें मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। ऐसा होने में प्रभु आप सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। सारा धर्मान सम्मान करो आपको, मसीह यीशु के नाम में ऐसा ही हो, आमीन।